नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों देश भर में द कश्मीर फाइल्स को लेकर के चर्चा जोरों पर है। तो इस संबंध में हमारे जो भीलवाड़ा के बुद्धिजीवी हैं वो क्या सोचते हैं, इसी के बारे में समय की पुकार न्यूज़ चैनल ने आज एक परिचर्चा का आयोजन किया है। तो जिसमें हमने जिन कीमती मेहमानों को बुलवाया है, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। मेरे भाई हो रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी भट्ट, जो मशहूर JNU के शिक्षाविद हैं और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं। आपके पास हैं डॉक्टर संतोषानंद जी, जो कि अम्बेडकर स्कॉलर हैं और शिक्षाविद हैं। पास में हैं डॉक्टर योगेंद्र जी शर्मा, जो कि मशहूर साहित्यकार हैं और ओज के राष्ट्रीय कवि हैं। मेरे दाईं ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण जी डाढ़ हैं। आपके पास हैं दुर्गेश जी शर्मा, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उनके समीप हैं प्रोफेसर जगदीश जी शर्मा, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। तो मेरा पहला जो सवाल है वो डॉक्टर श्याम सुंदर जी भट्ट साहब से है कि आप जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसे ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं? पहली बार इस फिल्म को देखने के बाद इतिहास के कई पन्ने जो कुछ जानकार नहीं थे हम लोग, वो हमारे सामने आए, और कुछ जो पुराने पन्ने थे वो वापस, जिसको कहते हैं अपन लोग, उनका एक पुनर्जीवन हुआ, उनका रिवीजन हुआ। जैसा आपने बताया, मैं स्वयं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ। उस समय ये सारा घटनाक्रम, इसका एक पक्ष चल रहा था। उस समय हमारे जो वाइस चांसलर थे जी पार्थसारथी साहब, वो आप सबको अच्छी तरह से ध्यान में होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी और शेख अब्दुल्ला जो जेल में बंद थे काफ़ी वर्षों से, उन दोनों के बीच में वो वार्ताकार थे। और जी पार्थसारथी बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत ही नामी राजनयिक थे। मैंने एक बार उनको प्रश्न किया, मैंने कहा साहब, रोज़ अखबारों में आपका आता है, तो कैसे चल रही है वार्ता आपकी? तो उनका वो बहुत कम बोलते थे, तो एक शब्द कहा उन्होंने, इंचिंग फॉरवर्ड, एक एक इंच करके बैठ। अब जैसा आप जानते हैं, इसमें भी थोड़ा संकेत दिया, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि पता नहीं क्यों बहुत लंबे अरसे तक जिस प्रकार की कश्मीर की कश्मीरियत रही, पूरे भारतवर्ष में उसका जो मान रहा, वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में वो गायब हुआ। और वहाँ पर वो कश्मीरियत, वो जो हिंदुत्व था, वो गायब हुआ, और धीरे धीरे इस्लाम के बंदों का वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में आक्रमण हुआ। उसके कारण से वो परिवर्तन हुआ। मैं यहाँ एक संकेत दे रहा हूँ आपको। उस समय जब ये समझौता हुआ, तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, हमारे दुर्गेशी भी आश्चर्य करेंगे, एक भी सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था। शेख अब्दुल्ला को जेल में से निकालकर सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाया गया, और कांग्रेस के विधायक दल ने अपना नेता शेख अब्दुल्ला को बनाया और उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि उसका एक, आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, और इनका एक पारिवारिक जो इनके जो DNA है, एक है इनका। ये अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी गलती 1947-48 में भी हुई और उसके बाद में भी हुई। और ये जो कश्मीर फाइल्स है, इसने, माफ़ करें, जिसमें एक जिक्र भी आया है, वो बहुत पॉपुलर हुआ, और उन दिनों में हमारे लक्ष्मी नारायण जी डाढ़ भी कहेंगे उसको, एक शब्द दिया गया कि कश्मीरियत, इस्लाम, इंसानियत और जमहूरियत। इस फिल्म को देखने के बाद में अपने को ध्यान में आता है कि वो केवल बेमानी थे वो तीनों शब्द। वास्तव में वहाँ पर है जिहादियत, जेहानियत, और वो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि वो हैवानियत है, कहीं इंसानियत उसमें नहीं है। ये अपने को, ये इसको देखने के बाद में ध्यान में आता है। और मैं बहुत अधिक मात्रा में साधुवाद दूंगा, पता नहीं किन किन विषयों पर माने फिल्में बनी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको, आपने सबने वो सुना होगा, बहुत पॉपुलर फिल्म थी वो, कमला उस फिल्म का नाम था। और उसमें उसका जो पॉपुलैरिटी बनी, वो ये क्या बनी कि भाई ये फिल्म कैसे बनी। तो टीवी पे आता था, अखबारों में आता था
कि वो जो 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 लेखिका है, जो डायरेक्टर बनती है बाद में, वो उसको उसकी नौकरानी पूछती कि आपको आपके पति ने कितने में खरीदा, कितने में खरीदी? तो वो कहते खरीदा क्यों, मैं तो इनकी पत्नी हूँ, ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे भी खरीदा। वो नौकरानी कहती हमारे इलाके में हर औरत बिकती है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई आपको और ये पॉइंट था जिस पर उसने पूरी फिल्म बना दी। और वो जो 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 एक सौदागर होते हैं महिलाओं के, और वो वेश्यावृत्ति पर, और नौकरों के रूप में बाहर जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको अपन कहते हैं, एक फिल्म बन गई। पर यहाँ पर 4 लाख मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा और लोकल और जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से पंडित बाहर निकले, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। 30 साल हो गए उनको टाट पट्टी में रहने, जिनके पास में करोड़ों के सेब के बागात थे, जिनके बंगलो उस ज़माने में शूटिंग के लिए काम आते थे फिल्मों में, क्योंकि उस ज़माने में सबसे अधिक मात्रा में शूटिंग जो होती थी वो कश्मीर में होती थी, और वो सब गायब हुआ। तो मैं अग्निहोत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और मैं अपनी बात इससे पूरी करूँगा कि हज़ारों साल नरगिस रोती है बेनूरी पर, तब होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं उस टीम को वास्तव में इसी रूप में देखता हूँ कि कम से कम 30-32 साल के उन गड़े मुर्दों को निकालकर पहली बार हमारे उस पूरे देश को, दुनिया को झकझोरा। और आज जैसा आज तक मैं आ रहा था कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने, इस फिल्म ने। मैं पुनः साधुवाद देता हूँ, और मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं ओम जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी श्याम जी भाई साहब ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में हमें जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है उसकी हकीकत से रूबरू करवाया। अब मैं जो दूसरा सवाल करूंगा वो डॉक्टर संतोषानंद जी से है, जो कि अम्बेडकर स्कॉलर हैं। और कई मर्तबा ये जो चर्चा चलती है कि 19 जनवरी 1990 को जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसमें अक्सर केवल एक जिक्र आता है, वो आता है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। 19 जनवरी 1990 को जब मस्जिदों से यह घोषणा की जा रही थी कि जितने भी काफिर हैं वो कश्मीर छोड़ दें, या तो वो मुसलमान बन जाए या कश्मीर छोड़ दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, तो काफिर का मतलब यह है कि उसके अंदर सारे हिंदू समाज के लोग सब शामिल थे और दूसरे भी लोग थे, और विशेष तौर से जो दलित वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं, जो पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय जब वो वहां आ गए थे, उस समय से उनके ऊपर घोर अत्याचार हो रहे थे। तो मैं इस बारे में ये जानना चाहूंगा कि दलितों की जो स्थितियां वहां पर रही है कश्मीर में, उसके बारे में डॉक्टर संतोषानंद जी क्या सोचते हैं? जैसा कि माननीय श्याम जी भाई साहब ने भी निवेदन किया कि इतिहास के कई पक्षों को ये फिल्म जब आप देखते हैं तो आपके सामने रखती है, और उसमें पुरातन काल से या वैदिक काल से कश्मीर का भारत में क्या महत्व था, और सामाजिक संरचना, मतलब वहाँ पर आप देखिए पंचतंत्र से लेकर ऋषि कश्यप तक की बात कही गई कि उनकी धरती थी, और मुगल आक्रांता कितने बाद में आए आप हम समझ सकते हैं, लेकिन भारत की जो अपनी सामाजिक व्यवस्था थी वो पहले से सुदृढ़ थी वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि समाज के सभी वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। और जब हम ये बात करते हैं और ये कि भ्रांति जो खड़ी की जा रही कश्मीर पंडित के नाम पर, तो इत्तेफाक से ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडित थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर थे उस तरीके से, तो वो बात ज़्यादा सामने आई, लेकिन भोगना सबको पड़ा, सारे वर्ग के लोगों ने भुगता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको इस रूप में बताऊंगा कि मेरे मामा की पोती कश्मीर में रहती है, पिछले दिनों वो हमारे घर आई मिलने, तो अब आप देखिए कि उसके 10-12 साल के बच्चे थे, तो वो बच्चे उसको अम्मी और अब्बू के नाम से जानते, और उन सब के पैरेलल हिंदू और मुस्लिम नाम है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है कि भाई साहब अगर हमको वहाँ रहना है तो समाज में दिखाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। उनकी अपनी पूजा पद्धति, बाहर कुछ भी नहीं है, जो अंदर रहकर आपको पूजना है वो पूज लीजिए। तो दूसरा एक पक्ष जो सबसे ज़्यादा इस फिल्म के माध्यम से उजागर हुआ कि अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं मीडिया में हर सब जगह, या जितनी भी
प्रॉब्लम्स पर जो चर्चा चल रही, चाहे सीएए हो, दूसरी सब सारी प्रॉब्लम हो, संविधान खतरे में हो और फलाना ढिमका, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी तथाकथित मुस्लिम नेता बनते हैं उन सब के पीछे आजकल अंबेडकर साहब की मूर्ति नज़र आएगी। लेकिन अंबेडकर साहित्य का स्कॉलर होने के नाते मेरा सभी से निवेदन है कि, और विशेष रूप से दलित लोगों से निवेदन है जो झंडा पकड़ कर खड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा है, चाहे थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामिक स्टडीज़ में हो, तो उन्होंने जितना खुलकर मुसलमान कौम के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए लिखा है, शायद उतना उस समय के तात्कालिक जितने हिंदूवादी नेता थे उन्होंने भी नहीं लिखा। अगर ये पढ़ लिया होता तो ये भ्रम आज जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं की जाएगी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने और उनकी पूरी टीम ने, उनकी श्रीमती ने और सारे लोगों ने जो एक आईना दिखाया है सर्व समाज को, पूरे हिंदुस्तान को जो आईना दिखाया है कि सच्चाई ये है और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो सारा झूठ है, और उसके आड़ में जो कुछ इस देश में होता रहा, जो नरसंहार होते रहे, जितना पीड़ित किया गया पूरे समाज को, वो निश्चित रूप से एक बार फिर उजागर हुआ है। सारी की सारी टीम बहुत बहुत बधाई, और ओम जी ने मुझे इस योग्य समझा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी भाई साहब। अब मेरा जो अगला सवाल है वो योगेंद्र जी भाई साहब से है, और थोड़ा सा मैं विषयांतर भी करूँगा, चूँकि योगेंद्र जी भाई साहब बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हमारी भिलवाड़ा की धरोहर हैं और ओज के राष्ट्रीय कवि हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्म विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है, उस फिल्म को और उस फिल्म के अंदर जो हिंदुओं का जो दर्द बताया गया है, उस दर्द को योगेंद्र जी भाई साहब कविता के माध्यम से व्यक्त करें। आपने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा निभाने की। इस पिक्चर को सबसे पहले, इस फिल्म को जब मैंने देखा तो मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना चाहूँगा कि उन दिनों मैं कश्मीर जाया करता था किसी काम से, और इस घटनाक्रम के बाद मैंने जम्मू में रघुनाथ मंदिर के समक्ष, यहाँ से टैक्सी चलती थी श्रीनगर के लिए, वहाँ पर एक कश्मीरी माँ को अपने 2 बच्चे गोद में लेकर रोते हुए देखा और कुछ बोल रही थी, सबसे गुजारिश कर रही थी। तो मैं समझता नहीं था कश्मीरी, तो मैंने मेरे मित्र थे जो समझते थे, जो वहीं रहते थे और वहाँ आ गए थे, जम्मू आ गए थे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये माँ क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, क्यों रो रही है। उन्होंने बताया मुझे कि ये छोटा जो बच्चा है, इसके जीवन बसर के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए ये माँ जो है इस बड़े बच्चे को बेचना चाहती है, क्योंकि ये कश्मीर से है। ये घटना मैंने मेरे आँखों से देखी है। उस दर्द को मैंने बहुत दिनों तक जिया। कश्मीर से आई हुई माँ थी, उसने सोचा कि बड़ा बच्चा जान से न जाए, इसलिए इसका बिक जाना ठीक है, और इसके बिके हुए पैसों से, वो विधवा माँ थी, उसके पति का तो उग्रवादियों ने मार दिया था, मर्डर कर दिया था। लेकिन वो माँ इस तरह से रोने लगी तो मेरा बड़ा मन दुखा, लेकिन वहाँ मैं विवश था, कुछ कर नहीं सकता था। ऐसी घटनाएं मैंने अपनी आँखों से देखी है। लेकिन कल जब पिक्चर को देखा तो सांकेतिक तौर पर इसमें जो बताया गया है वो हकीकत के नज़दीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर भी मर्यादा के कारण नहीं दिखा पाए हैं। इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर उस दौरान कश्मीर में घटित हुआ, जिसको बयान करना संभव नहीं है। खुले जिस प्रकार से एक माँ को आरे से कटते हुए दिखाया गया, बच्चों को उछालकर तलवार की नोक पर झेला गया, ये दृश्य कश्मीर में उस समय बने। खटखटाकर किसी भी हिंदू के घर में घुस जाना, पंडित के घर में घुस जाना और वहाँ ऐसा तहलका मचा देना कि वहाँ माँ बहनों की इज्जत से लूटपाट और तमाम काम सब हुए हैं। ये सारी चीज़ें अभी भी गर्भ में हैं। इस पिक्चर में जितना दिखा पाए उतना दिखाया। मैं कुछ पंक्तियाँ इस दर्द के बाद मैंने जो लिखी हैं, वैसे तो मैं क्या बताऊँ आपको कि इस पर कितना लिखा जा सकता था, लेकिन आपने संकेत किया तो मैं अपनी बात कहता हूँ। तमाम लोग हैं यहाँ पर, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ इस दर्द की कहानी।
कविता में कैसे कही जा सकती, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह फिल्म नहीं एक गाथा है दर बदर हुए परिवारों की, दारुण हकीकत जुल्मों की, मानवता के हत्यारों की। यह श्वेत शीश पर दागनुमा मजहब की अमिट निशानी है और बेबस निर्वासित हिंदू के आंसू की करुण कहानी है। मेरा ख्याल है कि हिंदू इस समय आज़ाद हिंद में, आज़ादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात इस भारत माता पर अगर हिंदुओं पर जो जुल्म हुआ है वो उसकी पराकाष्ठा अगर देखनी हो तो आपको कश्मीर जाना पड़ेगा, 1989-90 में जाना पड़ेगा। पराकाष्ठा थी ये, इससे आगे संभव नहीं था कुछ भी। और मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है भी कि नहीं, मुझे तो शक होने लगता है जब इतना अत्याचार इस धरती पर होता है। यह फिल्म नहीं गाथा है दर बदर हुए परिवारों की, दारुण हकीकत जुल्मों की, मानवता के हत्यारों की। यह श्वेत शीश पर दागनुमा मजहब की अमिट निशानी है और बेबस निर्वासित हिंदू के आंसू की करुण कहानी है। जिसने अपनी छाती पर माँ बहनों को लुटते देखा, जिसने अपनी छाती पर माँ बहनों को लुटते देखा है, जिसने जिंदा जिस्मों को भी आरे से कटते देखा है, मर्यादा के सब रिश्तों को शोलों पर सिकते देखा है, एक विधवा माँ के हाथों निज बच्चों को बिकते देखा है। एक विधवा माँ के हाथों, एक विधवा माँ के हाथों निज बच्चों को बिकते देखा है। अल्लाह कौन ऐसा जिसने मुंडों की माल, वो कहते कि ये तो अल्लाह का फरमान है। मैं कहता हूं कि अल्लाह कौन ऐसा जिसने मुंडों की माल पिरोई है, बानगी मात्र थी जुल्मों की पर सबने आंख भिगोई है। अल्लाह है कौन ऐसा जिसने क्यारी में नफरत बोई है, उन लाशों पर सबसे ज्यादा ये भारत माता रोई है। उन लाशों पर सबसे ज्यादा ये भारत माता रोई है, उन लाशों पर सबसे ज्यादा। इस दर्द को यह देश महसूस कर रहा है। मैं इसी को इस फिल्म की सफलता मानता हूं और पूरी यूनिट को भी धन्यवाद देता हूं। और इस संवेदनशील मुद्दे को ओम जी ने जिस प्रकार से लिया है, मन पर लिया है, मैं आपको आपकी संवेदनशीलता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी भाई साहब। मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शक बंधुओं, आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि हमने कविता के रूप में जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को व्यक्त करने का जो अनुरोध था वो योगेंद्र जी भाई साहब को कुछ समय पहले ही किया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये सब कुछ करके ये साबित कर दिया है कि बहुत बड़े सरस्वती पुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पुकार चैनल के लोगों को मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि इस पिक्चर को देखने के बाद भी, फिल्म को देखने के बाद भी इसमें निराश होकर डूबने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धार, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। फिर से निर्मल कर, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, भट्ट साहब है, संतोषानंद जी, आदरणीय डाट साहब है, दुर्गेश जी बैठे हैं, जगदीश जी भाई साहब, तब निवेदन कर रहा हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। समय की पुकार के समस्त दर्शकों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सब कुछ अभी भी आपके हाथ में है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सकारात्मक सोच की आज इस देश को सख्त आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी भाई साहब। अब मेरा जो अगला सवाल है वो लक्ष्मी नारायण जी डाट से है। और इस फिल्म के पर्दे पर आने के बाद में अक्सर ये चर्चा चल रही है कि जिस समय 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम हुआ और जो हिंदुओं का पलायन हुआ, उस समय वहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा के राज्यपाल जगमोहन थे और केंद्र के अंदर सरकार थी वीपी सिंह की, जिसे समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय वीपी सिंह पर दबाव डाल करके और ये कत्लेआम और हिंदुओं का पलायन नहीं रुकवा सकती थी? यही सवाल है मेरा लक्ष्मी नारायण जी डाट से। धन्यवाद ओम जी। यह अभी देश में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपने जो सवाल मुझसे किया है
वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसका जवाब तो भाजपा के बड़े नेता दे सकते हैं, पर मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बुद्धि में जितनी बात और जितनी जानकारी मैं उतनी आपके सामने रखता हूँ। इसके लिए जगमोहन जी की एक किताब है कश्मीर पर, उसको सबको पढ़ना चाहिए। और जगमोहन जी राज्यपाल थे। धारा 370 के अंतर्गत एक विवशता और एक उनकी कुछ सीमाएं थी। उस सीमा में जितनी उनकी औकात थी, जितनी उनकी बन सकती थी, उतना उन्होंने किया, क्योंकि उस समय रेले के रेले लोग जा रहे थे, वहाँ से धकेले जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। तो उन रेलों को ठीक से वाहन उपलब्ध कराना, उन रेलों को ठीक से संयोजित करना, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनको जम्मू तक पहुंचाना, फिर जम्मू में उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, ये सब काम उन्होंने संघ के साथ मिलकर किया। और संघ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसमें शरीक थे। दूसरा विषय रहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आज दिन तक जिंदा किसने रखा हुआ है। पहला मुद्दा है, पहला ये बलिदान यदि कश्मीर के लिए दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका पहला बलिदान हुआ है वहाँ पर। और जब उन्होंने परमिट सिस्टम के खिलाफ ये घोषणा की कि मैं कश्मीर जाऊँगा, बिना परमिट के जाऊँगा, और जब वो गए और उसे घुसे और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने अटल जी को बुलाकर कहा कि वाजपेयी इधर आओ और जाकर देश को बता दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर गए हैं। और हम सब जानते हैं कि उनका बलिदान वहाँ पर हुआ। सड़क से लेकर संसद तक, चौराहों पर, चुनाव की आम सभाओं में कश्मीर के मुद्दे को यदि कोई बोलता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती है। अब ये शिकायत वाजिब हो सकती है कि जितना उनको करना चाहिए था वो नहीं कर सके, तो इस शिकायत का प्रतिवाद मैं नहीं कर सकता हूँ, शिकायत रहनी चाहिए। और ये शिकायत तो सबसे होनी चाहिए कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे भी हो सकती है कि भाई वो क्या कर सकते थे उस समय, उन्होंने क्यों नहीं किया। फिर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उस समय सूचनाओं का भी अभाव था। जितनी जानकारियाँ मिली उसके आधार पर जितना जो कर सकते थे किया गया, और ये संभव है कि उससे ज़्यादा कर सकते थे। तो अब इस फिल्म के माध्यम से ये सच इतनी प्रकार से एकदम सामने उद्घाटित हुआ है, उसको उद्घाटित होने में भी इतना समय लग गया। और आप फर्ज कीजिए कि आज बीजेपी का राज नहीं होता तो ये फिल्म आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी। और अब ये फिल्म आई है और इससे पता लगता है कि कश्मीर में कितना बड़ा जनसंहार हुआ, कितनी बड़ी दुर्दांत दुर्घटना हुई इस देश और समाज के साथ में। पर न केवल बीजेपी का सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल है कि इसको उचित रेस्पॉन्ड पूरे देश ने नहीं किया। और इस फिल्म के माध्यम से यदि अब देश जागता है, समझता है, उसको रेस्पॉन्ड करता है, तो ये स्वागत योग्य बात है। बाकी दुर्भाग्य मेरे देश का यह है कि इस धरती पर एक ही मुल्क ऐसा है जहाँ देशभक्ति विवाद का विषय है, बहुत सुंदर, जहाँ राष्ट्रीय मसले विवाद का विषय है। और आज सच सामने आने के बाद भी कौन सी पार्टी है जो बोल रही है? सबको साफ सूंघा हुआ है। अब तो सच सामने आ गया, अब दूसरी पार्टियां भी सामने आए, अपना स्टैंड रखे। और क्या केवल सत्ता के पुजारी और वोटों की भिखारी बनकर राष्ट्रीय हितों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कोई कर सकता है क्या? क्या किस कीमत पर सत्ता चाहिए? इस कीमत पर मुझे ध्यान अच्छी तरह से, जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर जो विरोधी हम पर आरोप लगा रहे हैं उस माध्यम से यदि सत्ता हमको लेनी पड़ी तो उस सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। और इसलिए इतनी बड़ी बातों को मिस करके और उसको इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं रह सकता। आज भी देश का विभाजन और उसकी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर खंजर की तरह गिरती है छाती पर। और
ये हिंदू समाज की, इस देश की प्रवृत्ति और प्रकृति है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों ने और सताए हुए हिंदुओं ने शस्त्र नहीं उठाए। बहुत बड़ी बात। ये हमारी प्रकृति और संस्कृति है कि इतनी ये फिल्म इतना सच उजागर कर रही है, लेकिन कहीं दंगा नहीं हुआ है। अगर कहीं छोटी मोटी प्रतिक्रिया हो भी जाए तो स्वाभाविक होना, लेकिन हमारी संस्कृति और प्रकृति है। हम उसी में विश्वास करते हैं कि सत्यम एक विप्रा बहुधा वदंती, और इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि ये एक पोथी और एक मसीहा हमारा है, इसको मानो तो ठीक, नहीं तो मार दिए जाओगे। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वे आएँ और सबके साथ जीने का मादा रखें। और मुझे आश्चर्य है, इतना सच उजागर होने के बाद भी किसी के भी मन में क्यों नहीं आ रहा है कि यार ये गलत हुआ जो कुछ हुआ। और बड़े शर्म की बात है, मुझे तो बड़ी घिन आती है कि अभी भी इस फिल्म को लेकर इस सच के बारे में नहीं, और अपनी वोट बैंक की चिंता करते हुए वो वोट बैंक और वोट बैंक की चिंता करने वाले अभी भी उस स्टैंड पर है जिस स्टैंड पर आने वाला इतिहास शर्म करेगा और आने वाली पीढ़ियाँ उनको ठूकेगी। और इसलिए इस फिल्म के लिए उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने बनाई है, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस पर परिचर्चा आयोजित की है। और मैं सोचता हूँ कि ये परिचर्चा भी सार्थक होगी और फिल्म भी सार्थक होगी इस जनजागरण में और देश के जागरण में। बाकी धरती पर इतना गाफिल मुल्क मैंने किसी को नहीं देखा जितना हिंदुस्तान है, और इतने गाफिल लोग। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इतिहास से जो सबक नहीं लेता है ना, वो कौम ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। बहुत बड़े। पर वयम अमृतस्य पुत्रा, हम जिंदा रहेंगे और अल्टीमेटली हमको ये सब कुछ फेस करना ही होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी भाई साहब। लक्ष्मी नारायण जी डाड की यही एक विशेषता है कि जो सच्चाई होती है उसे स्वीकार भी करते हैं बहुत ईमानदारी से, और जो परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए एक संबल भी प्रदान करते हैं। अब मैं अगला सवाल कर रहा हूं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं दुर्गेश जी शर्मा से। दुर्गेश जी, मैं एक ये जानना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और निर्मला सीतारमण ने संसद में भी कहा है कि यासीन मलिक जो एक दुर्दांत आतंकवादी था, उसे इस देश के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय में बुलवाया गया और स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उससे हाथ मिलाया। तो इन सब जो ये घटना अगर जब होती है तो निश्चित रूप से जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनके हौसले अफजाई होती है, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने जब ये दृश्य टीवी पर देखा तो उन्हें ये लगा कि अब कुछ भी होना जाना नहीं है, तो ये सब देख करके और वो हतोत्साहित हो गए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तवारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। कश्मीर की जो त्रासदी है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये वही लोकतांत्रिक देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है विश्व में, और हम ये दम भरते हैं कि हम संपूर्ण आज़ादी प्राप्त करे हुए लोग हैं। ये प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी कश्मीर की। सरकार कौन रही है या कोई रही है या नहीं रही है, ये अलग विषय है। सबसे पहले विषय जो दुख देता है, पीड़ा देता है, वो ये है कि हमारे ही लोग, हम अपने ही घर में मेहमान हो गए और हम अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। बहुत बढ़िया शरणार्थी। ये बहुत गंभीर बात है, और सनातन धर्मी होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमें सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, और हम इसके जयकारे भी लगाते हैं, बात भी करते हैं, सब जगह इसकी चर्चा करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हमें सहिष्णुता से रहना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में भी ये उल्लेख है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और विजय प्राप्त की है और निर्दोष लोगों को बचाया है। भगवत गीता जो हमारा सदग्रंथ है, उसमें भी भगवान ने अन्याय के खिलाफ अपना सुदर्शन चक्र चलाया है
और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कोई कृष्ण नहीं आएगा इस देश में, कोई कृष्ण पैदा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से वो कृष्ण अपना रूप दिखाएगा। इसलिए विचार होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए, आत्मालोचन होना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे सनातन धर्म की स्थिति क्या है। हम जो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, हमने तो दूसरे देशों को सिखाया, जीने का सलीका सिखाया है, और आज हम खुद भूल गए हैं। ये बड़ी पीड़ाकारी बात है। ओम जी, आपने सवाल किया है, मैं उस सवाल का जवाब देने में अपने आप को समझता नहीं हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब देने के लायक हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है उसके अनुसार त्रासदी बहुत बड़ी थी। आतंकवादी घुस आए थे एकाएक उस जगह पर, कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम हो चुका था। ऐसी स्थिति में जो हमारी संस्कृति रही है उसके तहत कि हम बातचीत के माध्यम से कोई प्रयास करें, ऐसा प्रयास करें कि हमारे जो भाई हैं कश्मीरी हैं, कश्मीरी केवल पंडित ही नहीं, तमाम जो हिंदू हैं वो लोग वहाँ जा कर के और वापस से स्थापित हों। ऐसे प्रयास करने के लिए जब सामूहिक रूप से कोई सुझाव आए जाते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, किसी प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री अपना व्यक्तिगत निर्णय कभी नहीं ले सकता, सामूहिक रूप से निर्णय लेता है। तो ये भी उसी दिशा में प्रयास हो सकता है कि उन्होंने बुला करके बातचीत करके जो कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के युवा दिशाहीन होकर के और अपने ही देश में किसी के इशारे पर ये कर्म कर रहे हैं, उनको समझाइश की जा सके, उसका ये प्रयास रहा है। और वो प्रयास सफल रहा नहीं रहा ये सबके सामने है, लेकिन हम प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन इस देश को बचाने के लिए इन सरकारों से, सरकारें आती जाती रहती है, सरकारों से और विभिन्न राजनीतिक दलों से ऊपर उठ कर के राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, उन पर हमारा विचार समान होना चाहिए। वरना हम अपनी, न तो हम अपनी सरहद को सुरक्षित रख पाएंगे और न हम अपने सभ्यता को अपने देश में सुरक्षित रख पाएंगे। आज की जो नौजवान पीढ़ी पर है, उनको बॉलीवुड के माध्यम से कोई संदेश मिलता है तो वो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक लंबे समय से बॉलीवुड किस प्रकार से गलत दिशा के अंदर कुछ देश के प्रति और कुछ सनातन धर्म के प्रति जो दुष्प्रचार कर रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और नौजवानों ने अगर जागरूकता दिखाई इसे देखने के लिए, कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक तरफा है, एक तरफा आई है तो दूसरी तरफा भी आएगी, और छनकर के जो बात आएगी, जो सारगर्भित बात होगी, उसे देशवासी सब स्वीकार करें और ये त्रासदी ना हो। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, ये प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, ये सोची समझी त्रासदियाँ न हो। कोई भी देश हमारे देश में आकर के इस प्रकार से कोई हरकत नहीं कर पावे, उसके सदप्रयास होने चाहिए। और ये सतत प्रयत्नशील रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको इसमें भागीदारी निभानी चाहिए कि जब कश्मीरी जब भटक रहे थे तो किसी दल ने, किसी सरकार ने और किसी धर्म के आदमी ने उनको पनाह नहीं दी है। और आज भी वो एक ऐसा गहरा जख्म है जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम है। हम इस दिशा में प्रयास करें कि वो उस दर्द को भूल करके, उस पीड़ा को भूल करके हमारे साथ हंसी खुशी के माहौल में रह सके। उनके विस्थापित हुए हैं, उनको स्थापित करने के लिए क्या प्रयास होते हैं, उनकी संस्कृति बचाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। जो कश्मीर हिंदुस्तान का सिर है, जो इतना खूबसूरत क्षेत्र है, उसकी ये त्रासदी हो गई है, ये हमारे लिए बड़ा सोचनीय प्रश्न है। ये वापस पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी रूप में कोई भी फिर से ये त्रासदी ना कर पाए, उसके लिए हमें आगे बढ़ करके और इस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी भाई साहब।
कांग्रेस पार्टी को लेकर के इन दिनों जो आम धारणा बन पड़ी है ना नेताओं की या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्थानीय स्तर पर या और कुछ, तो दुर्गेश जी एकदम विरले व्यक्ति हैं जो सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं और एक ऐसी पार्टी के अंदर इन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है जहां लोगों ने उस पार्टी पर अभी 4 राज्यों के अभी 5 राज्यों के अपने चुनाव परिणाम देखे कि लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया उस पार्टी पे। उस पार्टी में भी एक ऐसा हीरा है जिन्होंने आप देखिए कितनी इन्होंने शानदार व्याख्या की। तो ये परिचर्चा बहुत शानदार चल रही है अभी और दर्शक बंधुओं आपको भी इसका आनंद आ रहा होगा। तो अब चूंकि परिचर्चा अपने अंतिम दौर में है तो मैं ये चाहूँगा कि ये फिल्म तो बन गई और इस फिल्म ने पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार भी जगा दिया और जैसा सैलाब सिनेमाघरों में उमड़ रहा है वो वाकई काबिले तारीफ भी है और विरला भी है। तो क्या सिर्फ फिल्म मात्र बनने से इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा? इस बारे में मैं अगला जो अपना सवाल है मैं समाज सेवी प्रोफेसर जगदीश जी शर्मा साहब से पूछना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। धन्यवाद ओम जी भाई साहब, आपने बुलाया उसके लिए। सबसे पहले तो प्रारंभ में 25-30 सालों में मैं ये देख रहा हूँ जो आप सबने सुना है कि हम आए भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमने कुछ भी कहा कभी भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो हमें सांप्रदायिक कहा गया, हमें देशद्रोही कहा गया, देश तोड़ने वाले कहा गया और उन्होंने चाहे इतना कत्लेआम किया हो तो भी उनको ये अपने भाई कहकर बुलाते रहे। आज एक सौभाग्य का समय आया है 50 साल बाद कि ये देखने को मिल रहा है कि सच्चाई क्या है और सच्चाई जब अपन देखते हैं तो ये लगता है कि देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को मिटाने के लिए हमें सारे समाज को जगाना होगा और उस सारे समाज को जगाने के लिए एक ही लाइन जो मुझे लगती है कि हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश को रखना तुम संभाल कर। तो हिंदुस्तान के जो मैं मोटे रूप से कह सकता हूँ कि 100 करोड़ लोग जिनमें के मन में आज भी इस वतन के प्रति, इस देश के प्रति लगाव है, उन 100 करोड़ लोगों को इकट्ठा होकर अपनी छोटी सी आहुति देकर, अपना विचार देकर, आप तन नहीं दे सकते, मन नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, तो कम से कम अपना समर्थन देकर भी इस बात को समाज के बीच रखना चाहिए कि ये एक अच्छा कार्य किया है, देश को जगाने का कार्य किया है और राष्ट्रवाद के लिए ये कार्य किया है। इस सब के लिए मैं आपकी टीम को भी, फिल्म बनाने वालों को भी और पूरी समाज से भी आग्रह करता हूँ कि आप सब इस फिल्म को ज़रूर देखें, इस विचार को लोगों के सामने प्रसारित करें, जिससे आने वाले समय में इस देश में एक जन जागृति का माहौल बन सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। वैसे अभी एक जो चर्चा अपनी जो चल रही थी परिचर्चा, उसमें संतोष जी भाई साहब भी अपनी एक बात और रखना चाहते हैं, मैं उनको एक अवसर देता हूँ। पहले दौर में विस्थापितों की बात हुई, पर एक समाज ऐसा है कश्मीर में रहने वाला जिसे वहाँ से नहीं निकलने दिया गया। हिंदू समाज का ही एक अंग ऐसा है जिसको वहाँ से नहीं निकलने दे, बाकी सबको मार के भगाया गया, लेकिन वाल्मीकि समाज ऐसा है जिसको वहाँ से नहीं निकाला गया 1950 के बाद। क्योंकि समस्या ये थी कि वे महिलाएं जो बाहर पाखाना नहीं कर सकती या बाहर नहीं जा सकती, उस सफाई के लिए पूरे हिंदुस्तान से वाल्मीकि समाज के 50,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ ले जाकर बसाया गया और वो आज की तारीख में 2.5 लाख से ज़्यादा है। मैं रूबरू मिला हूँ उनसे, इस बात को अच्छी तरह से देखा है। लेकिन धारा 370 होने के कारण से उस समाज के किसी भी व्यक्ति को जो एक आम नागरिक का अधिकार होता है वो अधिकार उनको नहीं दिया गया और उनके बच्चे चाहे जितना भी पढ़े हों, सफाई के अलावा किसी भी नौकरी को कश्मीर में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो विषय है
ये सारे विषय अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और जब इतने विषय आए हैं तो निश्चित रूप से समाज में एक नया जन जागरण होने वाला है कि ये कश्मीर जो है ये इसी भारत का अंग है, उसी संविधान का अंग है, जिस संविधान का अंग और जिस संविधान की दुहाई देकर ये देश भर में हंगामा करते हैं उसी संविधान का अंग है। लेकिन वहाँ जाकर आपका ये संविधान, बाबा साहब का ये संविधान मृतप्राय हो जाता है। ये एक गंभीर विषय, इस पर भी सारे दलित समाज को, सारे हिंदू समाज को और भारतीय समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा कि उनका क्या गुनाह जो वहाँ सेवा करने गए थे, आज वो ऐसी बुरी स्थिति में है, जिनको जबरन वहाँ रोका गया, लेकिन रोकने के बावजूद इस्लामियत का पालन करेंगे ये मजबूर किया जा रहा है। ये एक हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। वैसे तो दर्शक बंधुओं, ये जो परिचर्चा थी, इस परिचर्चा में हमारे सभी महंगे मेहमानों ने बहुत खुलकर के अपने विचार रखे, और इन विचारों का विश्लेषण करने का जिम्मा मैं आप ही पर छोड़ता हूं, और आप इन सभी का विश्लेषण करिएगा, और जो भी आपके विचार अब जो बनते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के उसके बारे में टिप्पणी जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन अंकुर सनाडे के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज़ चैनल के।